मित्रों, ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी रचना महानतम ऋषियों ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गृहसमित और दूसरे महान ऋषियों ने की है। आज भी ऋग्वेद के श्रेष्ठतम विचार उसी तरह प्रासंगिक हैं जैसे 1500 वर्ष पूर्व प्रासंगिक थे। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर चर्चा करें, उन विचारों को जानें और उसे अपने जीवन में उतार कर भौतिक जीवन में भी सफलता के नए नए आयाम रच डालें। दोस्तों, ऋग्वेद संसार की प्राचीनतम रचना है। इसे 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने लिखा था और इसकी ऋचाएँ जो हैं वो आज भी बहुत ही सार्थक हैं और जीवन में आचरण करने योग्य हैं। इसकी एक ऋचा है जो ऋषियों ने लिखा है, मैं उसे आपसे शेयर करता हूँ। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। अच्छे विचारों को चारों ओर से अपनी ओर आने दो। अच्छे विचारों को चारों ओर से अपनी ओर आने दो। ऋग्वेद की इस ऋचा में बहुत दार्शनिकता है, बहुत गहराई है और ऋग्वेद की इस ऋचा में व्यवहार का एक ऐसा अकाट पाठ पढ़ाया गया है जो जीवन में सदैव फलीभूत होता है। लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। अच्छे विचारों को चारों ओर से, चारों दिशाओं से अपनी ओर आने दो। इसी में एक विचार है, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचें, आप लोगों के बारे में अच्छा करें, आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होगा, आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, बड़ा दार्शनिक टाइप का था, लेकिन सबकी मृत्यु होती है तो उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब वो पहुँचा परलोक में तो उस समय ईश्वर के देवदूतों का मूड बड़ा अच्छा था, बड़ा मजाक कर रहे थे वो लोग एक दूसरे से। तो ये उसी में पहुंच गया तो उसमें से एक देवदूत ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, नर्क में जाओगे कि स्वर्ग में? अब वो दार्शनिक टाइप का व्यक्ति था और वो चौंक गया। उसने सोचा मेरी इच्छा पूछी जा रही है, मैंने तो संसार में यही जाना है कि जो कुछ है वहाँ जाके हिसाब हो जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा पूछ रहे हैं, ज़रूर इसमें कोई रहस्य की बात है। तो उसने कहा देखिए देवदूत साहब, मैं पहले दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊँगा। देवदूत भी कहे चलो पहले कहाँ चलोगे? तो उसने कहा कि मैं पहले नर्क को देखना चाहता हूँ। अब नर्क में गया, जब एंटर किया देखा एक लंबी मेज लगी है, उस पर 56 व्यंजन लगे हुए हैं और दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे उदास, निराश और भूखे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसने और गौर किया तो देखा कि उनके हाथों में 4-4 फुट के छुरी और कांटे बंधे हुए हैं। अब वो मेज पर से कुछ खाना चाहते हैं उससे तो मुंह में नहीं जाता, गिर जाता है। फिर ज़मीन में से उठा के खाना चाहते हैं तो भी मुंह में नहीं जाता और मरणासन अवस्था में भूखे, निराश और हताश बैठे हुए हैं। तो उसने कहा अरे यहाँ से तो ले चलिए, ये तो जूता भिगो भिगो के मारने वाली बात है भाई, चलिए। तो देवदूतों ने कहा चलो चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। स्वर्ग में एंटर किया, वहाँ का नज़ारा देखता है, वहाँ भी एक लंबी मेज़ लगी हुई है और उस पर ढेर सारे 56 व्यंजन लगे हुए हैं, एक से एक बढ़ के दुनिया के व्यंजन। और उसने देखा वहाँ भी लोग दोनों तरफ बैठे हैं कुर्सी पर और उनके भी हाथ में 4 फीट लंबा जो है छुरी और कांटा दोनों हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन वो बड़े प्रसन्न हैं। और उसने जब ध्यान दिया तो देखा कि इस साइड बैठे हुए लोग अपने कांटे और छुरी से उस साइड बैठे हुए लोगों को खिला रहे हैं और उस साइड बैठे हुए लोग अपने कांटे और छुरी से इस साइड बैठे हुए लोगों को खिला रहे हैं। तो दोस्तों, इससे संदेश स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। कोऑपरेशन, दूसरों के साथ अच्छा कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरे लोगों के साथ अच्छा सोचिए, आपके साथ स्वयं अच्छा होगा, आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं होने लगी। दोस्तों, दूसरा श्रेष्ठ विचार
जो ऋग्वेद से लिया गया है वो है आत्मसम्मान, खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम। जिस आदमी के अंदर आत्मसम्मान नहीं है वो एक जिंदा लाश के बराबर है। आत्मसम्मान आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप फुटपाथों पे चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन आपका सर दुनिया में किसी भी आदमी के सामने झुकेगा नहीं सिवाय ईश्वर के। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं, आप एक अच्छे अभिभावक बन सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, आप जिंदगी में एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, वो मकाम प्राप्त कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी प्रसंगवश बता रहा हूँ कि एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर कुछ कटोरे में पेन रखे हुए था और पेन क्या बेच रहा था, भिखारी ही समझिए उसे। तो एक उधर से बड़ा बिजनेसमैन गुजरा और उसने उसके कटोरे में 100 रुपया डाल दिया और जल्दी से जाके ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे कुछ याद आया और वो लौटा और उसने उसके कटोरे से कुछ पेन ली और कहा कि आखिर तुम्हारी कोई कीमत है। जिस तरह मैं एक व्यापारी हूँ, तुम भी एक व्यापारी हो, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी पेन ले रहा हूँ इसलिए पैसा दे रहा हूँ। और वो अपनी ट्रेन में चला गया। 6 महीने बाद वो बिजनेसमैन मीटिंग में गया हुआ था। वहीं पर वो भिखारी भी सूट और टाई लगाए हुए उससे मिला और कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने स्टेशन पे 100 रुपया दिया था और फिर ट्रेन से लौट कर आए थे और मेरे कटोरे से कुछ पेंसिल ले लिया था और आपने ये कहा था कि आखिर तुम एक व्यापारी हो, मैं कोई तुम्हें भीख थोड़ी दे रहा हूँ। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, तुम भी एक व्यापारी हो, तुम्हारा भी तो आत्मसम्मान है। आप तो कहकर चले गए, लेकिन वो वाक्य वो मेरे दिल को छू गया। उसने मेरे जीवन में वो परिवर्तन किया कि 6 महीने बाद आज मैं आपके सामने एक अच्छा बिजनेसमैन बन के खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मेरी ज़िंदगी में इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैसेज बहुत साफ है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, आत्मसम्मान जो वैदिक काल से चला आ रहा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही समर्थ है। और व्यक्ति जब अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो अपनी ही निगाहों में गिर जाता है और दूसरे उसे भाप लेते हैं, इसलिए दूसरों की नज़रों में भी उसका मूल्य गिर जाता है। मित्रों, ऋग्वेद का तीसरा श्रेष्ठतम विचार है मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। उत्साही और आशावादी लोगों की ही संगत करो, निराशावादी लोगों से दूर रहो जो भविष्य को निराशाजनक बताते हैं। बिल्कुल सच है, क्योंकि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में देख लीजिए कि आप परिस्थितियों से अगर प्रभावित होते हैं, अगर आप परिवेश से प्रभावित होते हैं तो फिर आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो बिगड़ती ही रहती हैं। परिवेश तो आपके विपरीत रहता ही रहता है। हवाएं तो विपरीत दिशा में बहती ही बहती हैं, पानी के विपरीत दिशा में तो तैरना ही पड़ता है। परिस्थितियां तो हमेशा कठिन ही रहती हैं, परिस्थितियां कभी सरल नहीं होती हैं। तो इनसे संघर्ष करने के लिए, इन परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए हमें एक ऐसा विचार चाहिए, हमें साहस दे, हमें खतरों से लड़ने के लिए हौसला दे। और वो विचार है मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। हम खुद क्रिएट करते हैं। परिस्थितियां अगर विपरीत हैं तो हम उन्हें स्वयं अपने फेवर में क्रिएट करते हैं। अगर हवा का रुख हमारे विपरीत है तो हम उसे अपनी तरफ क्रिएट करते हैं। अगर पानी हमारे विपरीत दिशा में बह रहा है तो उससे विपरीत दिशा में तैरने की शक्ति को हम अपने अंदर पैदा करते हैं। ये तभी आ सकती है जब हम प्राचीन ग्रंथों से शिक्षा लेंगे, उनसे सीखेंगे और उनसे आगे बढ़ेंगे। और इसमें सर्वप्रमुख है ऋग्वेद। ऋग्वेद
की कुछ ऋचाएँ तो हम जानते हैं, जैसे गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है और धार्मिक रूप से इसमें बहुत आस्था है। ये उषा देवी को समर्पित है, एक तरह से सूर्य को समर्पित है, एक तरह से सवेरे को समर्पित है। एक नया सवेरा, एक नई उषा, एक नया प्रातःकाल, ये एक संकेत है जीवन का कि जीवन जो है वो हमारा नए प्रकार से शुरू हो रहा है और हम उसको इस प्रकार से व्यतीत करेंगे कि सूर्य डूबते डूबते हम उसकी लालिमा को बिखेर देंगे जो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। मित्रों, आर्यों का जो जीवन था वो पूरा का पूरा भौतिकवादी था। वो कहीं से भी उसमें निराशा का कहीं नाम निशान नहीं था। आर्य जीवन में आनंद और सुख के लिए प्रार्थना करते थे, गायों के लिए प्रार्थना करते थे, पुत्रों के लिए प्रार्थना करते थे और उनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो भौतिक जीवन में सुख और आनंद लाने के लिए होता था। वो इसीलिए प्रकृति की सारी शक्तियों को देवता मानते थे, वायु को देवता मानते थे, नदी को देवता मानते थे, आकाश को देवता मानते थे, पृथ्वी को देवता मानते थे, इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया, उन सारी प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया और जो प्रार्थनाएं की वो प्रार्थनाएं भौतिक और सांसारिक होती थी। वो संसार से विरत होने की बात नहीं करते थे, वो संन्यास लेने की बात नहीं करते थे, वो जीवन को जीने की बात करते थे। उनका आर्यों का जो जीवन 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक जो है गृहस्थ जीवन और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन, यानी अब संन्यास की तैयारी की जाए और अंत में 75 से 50-100 वर्ष में वो संन्यास की बात करते थे। अर्थात 50 वर्ष तक और या 75 वर्ष तक भी वो सांसारिक उत्तरदायित्व को निभाते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें अधिक से अधिक गायें दें, अधिक से अधिक पुत्र दें। ये सारी प्रार्थनाएं वो करते थे, अर्थात भौतिक प्रार्थनाएं करते थे। तो आज भी ऋग्वेद के श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन में बहुत ही प्रासंगिक हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें और अपने जीवन में उतारें। आज के इस पदार्थवादी जीवन में भी वो हमें बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि वह प्रवृत्त मार्गी हैं, निवृत्त मार्गी नहीं है। अर्थात वो जीवन से वैराग्य की बात नहीं करते। आर्यों का पूरा दर्शन जीवन में आनंद और सुख ढूंढने का दर्शन है और वो आज कितना प्रासंगिक है। आप